सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय राधे श्याम सीताराम जय राधे श्याम हनुमत आहि बिराजिए कथा होत इतिहास तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरा भक्तराज मति धीर आयु सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। श्री राम दरबार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। कल के दैनिक प्रसंग में हम लोग श्रवण किए अश्वत्थामा को सजा देने के बाद, उसके ब्रह्मास्त्र को रोकने के बाद भगवान की स्तुति महारानी कुंती की हैं और भगवान ने वर मांगने के लिए कहा है। पूरे परिवार को सब लोग अपनी अपनी पहुँच के अनुसार वर मांगे हैं। किसी ने भक्ति मांगी तो किसी ने भजन की शक्ति मांगी तो किसी ने सन्मति मांगी है। किसी ने भजन और ज़्यादा बढ़े ये मांगा, किसी ने याद बनी रहे मांगा। कुंती महारानी बोली मैं क्या बोलूं केशव। प्रभु ने कहा कुछ भी बोलो बुआ, तुम्हें बोलने में देरी होगी पर मैं देने में विलंब नहीं करूँगा। तू बोल तो सही। माता कुंती ने बस हाथ पसार दिया, बोली देना है तो मुझे केवल एक ही वर दे दो केशव। कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। कुंती महारानी कहती हैं कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
एक विपत्ति दूर नहीं हो, दूसरी आ जाए, दूसरी दूर नहीं हो, तीसरी आ जाए, विपत्ति पर विपत्ति आए, ये बर मेरी झोली में दे दो। गोविंद बोले, बुआ क्या मांग रही हो तुम? ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। जीवन में तुमने कभी सुख पाया है? मुझे एक भी दिन गिना दो तुमने जीवन में कभी सुख पाया हो, आज फिर दुख मांग रही हो। जरा कुंती जी के चरित्र पर हम लोग नज़र डालकर देखें। जन्म हुआ मथुरा में महाराज सूरसेन की लाडली बेटी, नाम था पृथा। पृथा का जन्म हुआ, सूरसेन के मित्र आ गए कुंती भोज और वो पृथा को गोद ले गए। नाम था पृथा, कुंती भोज ने नाम रख दिया कुंती। बालक तो ये समझता ही है कि जन्म मेरा कहीं हुआ, पालन कहीं और हो रहा है। तुम्हारा बचपन सुख से नहीं बीता, बड़ी हुई शादी हो गई कुंती माता की तो पति मिला पीलिया का मरीज। जन्म से ही पीलिया का मरीज, साप बस वो भी भरी जवानी में चल बसा। अकेली विधवा, 5-5 बच्चे, शत्रु कहीं बाहर नहीं, घर में कौन शत्रु है कौन मित्र है पता नहीं, प्रतिदिन षड्यंत्र। एक भारत की विषम परिस्थिति में पलने वाली विधवा नारी ऐसी परिस्थिति में अपने पुत्रों का पालन कैसे कर सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 बेटा 24 घंटे तैयार रहते हैं, सिवाय इसके कोई काम नहीं कि पांडवों को कैसा मारा जाए। कभी तेरे पुत्रों को जहर दे के मारना चाहा, कभी लाक्षा भवन में जला के मारने का षड्यंत्र किया, कभी भरी सभा में तेरी पुत्र वधू को अपमानित करने का प्रयास किया, निर्वस्त्र करके उसको अपमानित किया। कहाँ तक गिनाऊं? विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत् सभायां वनवास दुःखदम् मृधे नेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिलक्षिता। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें भी हर तीसरे दिन कोई न कोई नाटक करने पहुंच जाते कौरव। पर बुआ तेरा आशीर्वाद, तेरे पुत्रों ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के विपरीत कभी नहीं चले। उसका परिणाम क्या हुआ जानती हो? 13 वर्ष का वनवास भोगने के बाद पांडवों को विजय श्री मिली, युद्ध में कौरव मारे गए, ये तकलीफ ही थी। और आज तेरे बेटा भारत के सम्राट बने, तुम राजमाता कहने की अधिकारिणी बनी। जीवन में तुमने कभी सुख पाया नहीं और आज भरी सभा में तुमने मुझे भगवान कहा और मैंने तुमसे मांगने के लिए कहा, तो आज झोली पसार के फिर तुमने दुख मांग रही हो। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। माता कुंती ने बहुत सुंदर बात कही, गोविंद जिस दुख में तुम्हारी याद आती है वो दुख नहीं, सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो संपत नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि जीव तुमको भूल जाए। विपत विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। हनुमान जी ने कहा सुंदर कांड में कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीव तुम्हें भूल जाए, इससे बड़ी विपत्ति और क्या है।
तुम्हारी याद बनी रहे इससे बड़ी संपत्ति और क्या है केशव, मुझे तो केवल विपत्ति दे दो। इन्हीं शब्दों को कबीरदास जी अपनी भाषा में कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़हीं, पत्थर पड़े, सुख के माथे सिल पड़हीं, जो हरे हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर क्या करें, ऐसा वैभव ऐसा साम्राज्य लेकर भी क्या करे जो भगवान को भुला दे। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए, क्योंकि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, जब जब मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आई, पता नहीं क्यों तुम्हारी याद ज़्यादा आई, और जब जब तुम्हारी याद आई तब तब तूने दर्शन दे दिया। हे केशव, ऐसे दुख को तो मैं अपना सबसे बड़ा साथी मानती हूँ। मेरे पुत्र को विष दिया, विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात्, आपने रक्षा करी। लक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, आपने रक्षा करी। और वन में जहाँ जहाँ संकट आए, तहाँ तहाँ विपत्ति आई, आपने बचाया। मैं कहाँ तक गिनाऊं, इन इच्छा मृत्यु के वरदानी भीष्म से कोई बच पावे कोई सोच भी नहीं सकता था। जिसने धनुष बाण पकड़ना सिखाया, परम धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य, जो विपक्षी दल में पड़े थे, उन सब से हमारे पुत्रों की रक्षा की। अभी अभी पुत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्रपौत्र को बचा लिया, तो आज गोविंद जो मेरे सामने खड़े हैं, और उस दुख का ही तो फल है। प्रभु ने कुंती को प्रणाम करके कहा, न बुआ, ये मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। एक महापुरुष का बड़ा सुंदर भाव है, वो अपने भाव में बाके बिहारी जी से कह रहे हैं, बाके बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। दुख की परिभाषा बताएंगे। अवध बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। शरण तिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में लटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। अवध बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा। तुम्हारी स्मृति बनी रहे,
तुम्हारा विस्मरण ही दुख है, और विस्मरण रूपी दुख को तुम ही दूर कर सकते हो, कौन करेगा। बड़ा सुंदर भाव है। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबने तुमने पार उतारी, सबने तुमने पार उतारी। हे अब हमारी बारी जी, दूर करहूँ दुख मेरा, अवध बिहारी जी, दूर करहूँ दुख मेरा। अब तो मेरी बारी है, तुम्हारी कृपा से संभव है, लेकिन दुख क्या है ये तो बताओ। वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, बोले ये दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। अब इस दुख की निवृत्ति ये है कि अंतिम क्षणों में आके दर्शन दे देना। भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र लेके आए कि धनुष बाण लेके आए, कौन सी झांकी तुम्हें पसंद है। भक्त का भाव है। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो वृषभान दुलारी, मोहन गिरवर धारी जी, दूर करहूँ दुख मेरा, अवध बिहारी जी, दूर करहूँ दुख मेरा। दो टुकमा ना कर दिया, बहुत भोग लिया, बहुत हो गया, अबे नहीं दे सकता मैं। कुंती माता बोली दुख नहीं दे सकते, एक काम तो कर सकते हो। गोविंद बोले क्या। बोली स्नेह पासमिमं छिंदे, दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। ये ममता की डोर जो बंधी है ना, इसे तोड़ दो गोविंद, इतना तो कर सकते हो। अब मैं बिल्कुल निवृत्त होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वृत्तियाँ संसार में भटकना बंद कर दे और तुम्हारी चरणों से जुड़ जाए बस। इसलिए स्नेह पासमिमां छिंदी। गोविंद बोले वो तो पहले टूटी हुई है बुआ, उसको मैं क्या तोड़ूं। माता कुंती तो महात्मा हैं, प्रभु ने भक्ति का वचन दिया। उत्तर उत्तर तुम्हारी भक्ति बढ़े, और जहाँ भक्ति जाती है वहाँ भगवान तो स्वतः जाते हैं। लेकिन कुंती माता को समझा करके भोजन आदि से निवृत्त होकर के रात्रि में गोविंद ने देखा कि युधिष्ठिर के कमरे से रोशनी आ रही है। क्या बात है। अच्छा, गोविंद जो हैं वो युधिष्ठिर जी को पिता तुल्य आदर देते हैं। वो हैं बुआ के बेटा, बड़े भाई, लेकिन गोविंद उनको बड़ी आदर देते हैं। भीमसेन से तो कभी कभी विनोद भी कर लेते हैं, अर्जुन से तो बड़ी प्यार करते हैं, और नकुल सहदेव के प्रति वात्सल्य दृष्टि है, लेकिन युधिष्ठिर को तो प्रभु प्रणाम करते हैं। गोविंद आए रात को युधिष्ठिर जी के कक्ष में। दादाजी क्या बात है। महाराज युधिष्ठिर जी आंख बंद करके बैठे हैं और आँखों से आंसू झर रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आप। गोविंद मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। अरे क्या करना है इस पृथ्वी के टुकड़े का। मेरी इस लोकेशना ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। तुम्हें मालूम है कन्हैया, राज्य पद की ईर्ष्या ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, कितने वीर मारे गए बेमौत। ये मेरी वजह से हुआ।
क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी कि मैं भारत का सम्राट बन जाऊं, मैं भारत का राजा बन जाऊं, हस्तिनापुर का अधिकार मुझे मिले। क्या करना है इस टुकड़े का? गोविंद बोले, युद्ध के समय वो बिखर गया था, अब ये बिखर गया। और बिल्कुल जो उपदेश प्रभु ने युद्ध में अर्जुन को दिया, वही उपदेश युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। क्यों आप दुखी होते हैं? ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जो करता है सो भोगता है। आपने महाराज ये सोचते क्यों हैं? आपको तकलीफ मिला, आपका कर्म था, आपको तकलीफ मिला, उनको तकलीफ मिला, उनका कर्म था। अपने कर्म का फल सबने भोगा, बात खत्म। कर्म ही प्रधान है महाराज। कोई न काओ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सुनि भ्राता। लक्ष्मण जी महाराज निषाद राजगुह को उपदेश करते हैं। जैसे गीता में अर्जुन विषाद योग है, ऐसे रामायण में निषाद विषाद योग है। लक्ष्मण जी ने समझाया, उनको बड़े सुंदर उपदेश किया। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। ये कर्म जो है ना, छाया की भांति हमारे साथ है। सुनो, रात बीत गई पूरी समझाते समझाते, युधिष्ठिर के समझ में 1% भी नहीं आया। बोले क्यों? अर्जुन को समझाए थे, वो तो बात समझ में आ गई टोटल। यहाँ समझा दिए, उधर समझ में आ गई, इधर आते ही नहीं। क्यों? इसका एक बड़ा विचित्र कारण है। संत जन कहते हैं कि बताने वाले के प्रति जब तक आदर का भाव नहीं होगा, उसकी बातों का आप पर असर नहीं होगा, उस पर विश्वास भी नहीं हो सकता। अर्जुन बड़े जिज्ञासु बनकर पूछ रहे हैं और शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। गुरु दृष्टि है गोविंद के प्रति, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज के नज़र में तो कन्हैया नन्हा सा बालक है। इनके नेत्रों पर चश्मा तो वात्सल्य का लगा है। कर लो बात। ठीक है, वो जानते हैं, युधिष्ठिर जी मानते हैं कि ये भगवान हैं, वे भी जानते हैं कि ये साक्षात पर ब्रह्म हैं। पर गोविंद जब सामने आ जाते हैं तो चश्मा तो वात्सल्य का लग जाता है। ओहो, मेरा गोपाल है। तभी तो जब भगवान द्वारिका जाने लगे, आगे आएगी कथा, तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा तुम इनके साथ में जाओ। जब भगवान विजय दिलाकर जा रहे थे ना भीष्म पितामह के उपदेश के बाद, तो अर्जुन तुम इनके साथ में जाओ। अर्जुन बोले क्यों? इनका सेनापति है, सेना भी है, मैं भी साथ में क्यों जाऊं? युधिष्ठिर बोले जिद नहीं करते, जल्दी जाओ। बोले क्यों जाऊं? अरे तुमको पता नहीं कितना महंगा कुंडल पहन रखा है, कितना महंगा हार है, कितनी महंगी करधनी है, जंगल में चोर डाकू ने छुड़ा लिया तो? अर्जुन बोले कर लो बात। जिनकी कृपा से कौरवों के सागर रूपी सेना को ऐसे पार हमने कर लिया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर लेता है, उनके हार को कोई चोर छुड़ा सकता है? अरे नहीं नहीं, भील आते हैं बीच में, भीलों की नगरी है, साथ में जाओ और जंगल पार करा कर के तब आना। इतना सब देखने के बाद भी युधिष्ठिर को गोविंद अभी बालक ही समझते हैं। युधिष्ठिर गोविंद को बालक ही समझते हैं। वात्सल्य भाव है, उनकी दृष्टि है ऐसी। इसलिए अर्जुन छोड़ने गए थे कृष्ण को काफ़ी दूर तक, जबकि उनके संग सारी व्यवस्था थी। जो युधिष्ठिर जी को अर्जुन पर विश्वास था कि ये गांडीवधारी हैं, यहाँ से सकुशल पहुँच जाएं तो अच्छा रहे। तो जहाँ वात्सल्य दृष्टि हो जाती है ना, वहाँ ऐश्वर्य के भाव का स्फुरण नहीं होता। इसलिए उत्तरे कैसे, बात यही कहना है। ऐश्वर्य दृष्टि आए बगैर, गुरुत्व आए बगैर वो बात भेजे में उतरे कैसे?
अब प्रभु ने एक और विचार किया, देखो जो उपदेश मैं दे रहा हूँ युधिष्ठिर जी को, यदि वही उपदेश भीष्म पितामह के द्वारा दिलवाऊँ, बोलूँगा मैं ही ड्रेस दूसरी पहन लूँगा। बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, नारायण हरि। भीष्म के द्वारा मुझे ही बोलना है, उनके अंतर हृदय में प्रविष्ट होकर। लेकिन मुझे लगता है कि भीष्म समझाएंगे तो ये जल्दी समझेंगे, मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। इसलिए गोविंद बोले चलो भीष्म पितामह का दर्शन करने चलते हैं। इसमें दो बातें हैं, एक तो इनको उपदेश दिलाना है, दूसरे भीष्म को दर्शन देना है। वो अंतिम तैयारी कर रहे हैं और पांचों पांडवों के साथ में महारानी द्रौपदी, राजमाता कुंती सब साथ में चल रहे हैं। भीष्म पितामह आज 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हैं, एक एक रोम रोम से रक्त निकल चुका, हजारों बाण जिनके शरीर में छिदे हैं। आदरणीय भीष्म और बड़े बड़े संत खड़े हैं वहाँ। जीवन सफल तो उसी का है जिसको अंतिम दर्शन देने संत पधारे। ऋषि धौम में वशिष्ठ और कण्वादि अनेक संत वहाँ खड़े हैं और भीष्म जी के सुंदर उपदेश कर रहे हैं। लेकिन भीष्म ने देखा कि पांचों पांडवों के बीच में महारानी द्रौपदी और कुंती के साथ मेरे गोविंद मेरी तरफ चले आ रहे हैं। आँखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए परमात्मा आज पधार रहे हैं, मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ। पांडवों के साथ में कन्हैया ने जाकर के भीष्म के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जशो बलम। गोविंद कहते हैं बड़ों को हमेशा प्रणाम करो। जो अभिवादनशील होते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़ों का नित्य वंदन करते हैं, उनकी आयु, विद्या, जस और बल ये चारों बढ़ते हैं। एक और बात आपसे कहें, जो वास्तव में बड़े होते हैं ना, उनमें बड़प्पन होता है। हाँ, उनके नौकर भी विनम्र मिलेंगे, उनके दरवान भी विनम्र मिलेंगे, उनके प्रिय भी विनम्र मिलेंगे, उनके परिवारी जन भी विनम्र मिलेंगे। और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी टाइम लग जाता है। बोलिए जय सिया राम। मेरे गोविंद तो प्रभु हैं। पितामह प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। भीष्म तो समर्पित हैं गोविंद के लिए, लेकिन वो हाथ जोड़कर कृष्ण को प्रणाम भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाण छिदे हैं। बस आंसुओं से ही गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं। और मेरे मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए पधारे हो केशव, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ मुरलीधर। पितामह युधिष्ठिर जी पधारे हैं, मेरी बुआ कुंती आई हैं, महारानी द्रौपदी, पांचों आपके पौत्र सम्राट हो गए, युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर नरेश हो गए। आपके जीवन का लंबा अनुभव, आपने जीवन में कितना उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनका मार्गदर्शन करें, इनका मार्ग प्रशस्त करें। पितामह भीष्म ने कहा, वाह रे मुरलीधर, सब कुछ जानकर भी कोई दूसरे को आदर देना सीखे तो तुमसे सीखे। तुम तो सबको नचाते हो। गोविंद, तुम्हारे सन्मुख मैं क्या बोल पाऊँगा। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपका आशीर्वाद इनको मिलना चाहिए। और पितामह भीष्म ने जो उपदेश किया है उसको कहते हैं भीष्म गीता। कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासव्यासयोगत। दान धर्म, राजधर्म,
मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म कहीं समास पूर्वक, कहीं विस्तार से बताया तो कहीं संक्षिप्त करके बताया। कल हम भीष्म गीता पर सत्संग करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम दरबार की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, नमः पार्वती पतये।